Let's see this problem. The length of a metallic wire is L1 when tension in it is T1. It is L2 when the tension is T2. The original length of the wire कितना होगा, है ना। तो बच्चों हमें जो दे करके रखा गया है उसे एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें बोला गया है बच्चों एक वायर है, जब इस पर टेंशन T1 लगाया गया ना तो इसकी लेंथ कितनी है, L1 है। और इसी वायर में जब टेंशन T2 कर दिया गया है, जब टेंशन को T2 कर दिया गया है तो इसकी लेंथ जो हो गई है L2 हो गई। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ हमें बतानी है। तो लेट्स से कि इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है ना वो L है। लेट्स अज्यूम ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू L। ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल l। तो इसको मैं केस 1 मान लेता हूं और इसको मैं केस 2 मान लेता हूं। तो पहले केस 1 के लिए चलते हैं। केस 1 लेंथ जो होगी L1, L1 जो होगी वो नेचुरल लेंथ प्लस इस केस में जो इलोंगेशन है उसके बराबर होगी, है ना। डेल्टा L1 बोल देता हूं इस केस में जो इलोंगेशन है। चलिए तो यहां से हम L1 की वैल्यू लिख सकते हैं, नेचुरल लेंथ प्लस डेल्टा L की वैल्यू होती है FL बाय AY। फोर्स की जगह आप क्या लिखोगे, टेंशन T1 नेचुरल लेंथ डिवाइडेड बाय A इंटू वाई। ठीक है। अब यहां से केस 2 के लिए बिल्कुल इसी तरीके से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, L2 इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ प्लस T2L डिवाइडेड बाय AY। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो हमें AY के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना तो हमें एरिया के बारे में चर्चा है यहाँ पे और ना ही यंग्स मॉडुलस के बारे में। तो कहीं ना कहीं हमें इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से हम यहां से L बाई AY की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू L1 माइनस L डिवाइडेड बाय T1, है ना। चलिए इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू L प्लस लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। L प्लस T2 इंटू L बाई AY की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लेते हैं। तो L1 माइनस L डिवाइडेड बाय T1। अब यहां से हम स्मॉल l को चाहे तो कॉमन लेके एक साइड कर सकते हैं। तो L2 इज इक्वल टू स्मॉल l कॉमन लेंगे तो 1 माइनस T2 बाई T1 प्लस L1 बाई T1 इंटू T2। ठीक है। चलिए बच्चों यहां से हम L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास T1 माइनस T2। तो इसको हम लिख सकते हैं L इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू L2 माइनस T2 बाय T1 इंटू L1। ऐसा आ गया हमारे पास। चलिए इसको अगले पेज में फिर से फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा L इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू T1 को एलसीएम ले लेते हैं तो L2 T1 माइनस T2 L2 T1 L2 T1 माइनस T2 L1 डिवाइडेड बाय T1। तो ये T1 आप कैंसिल आउट कर सकते हो यहाँ से। तो जो L की वैल्यू हो जाएगी ना वो हो जाएगी L2 T1 माइनस T2 L1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। आप ऊपर नीचे चाहो तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हो। तो L की वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, है ना। तो आपका ओरिजिनल लेंथ इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन में T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो यही आया है आपका आंसर, T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया वो बिल्कुल सेम थी। L नेट जो हो जाएगी वो होगी नेचुरल लेंथ प्लस
डेल्टा एल। डेल्टा एल की वैल्यू फिर से हम कैसे लिखेंगे, एफ एल बाई ए वाई। सेम कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया गया और हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन सी।